वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और हम कम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर पे हम नॉर्मली जो दूसरे नंबर्स पे यानी कि रियल नंबर पे ऑपरेशन लगाते थे, हम कम्प्लेक्स नंबर पे कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते वक्त हमने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे रियल नंबर के साथ करस्पॉन्डिंग करेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। जिस तरह हमारे पास जब कोई वेरिएबल आ जाता था तो लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाती थी, सेम यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा कि रियल नंबर को हम रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे और अयोटा वाली को अयोटा के साथ। कभी भी अयोटा वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ ऐड नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रियल नंबर इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ साथ रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ पे दो रियल नंबर ले लिए Z1 एंड Z2। हमने कहा कि चले हम कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं कि जो कि R से बिलोंग करता है। हमने उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने उसको रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इमेजिनरी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद अगर हम देखें कि दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर को हमने अगर आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे कि हमने ये दोनों रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट वन हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, यानी कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम फिर रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी नंबर के साथ। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखें और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखें। दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, दोनों मेथड आपको बता देते हैं कि फर्स्ट मेथड ये है कि हमने ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ लाइक टर्म, यानी दोनों बगैर अयोटा के थी। उसके बाद हमने बी अयोटा और डी अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या थी, लाइक टर्म थी। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वैल्यू होती है -1। तो इस वजह से यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव का। नेक्स्ट हमने ये किया कि हमारे पास अनलाइक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ, एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर। देन हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी को सी के साथ, एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है, और हमने यहाँ पे अयोटा को कॉमन ले लिया। एक ये मेथड था हमारे पास मल्टीप्लाई करने का, और एक सेकंड वन है कि हमने क्या लिखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा कम्प्लेक्स नंबर का, उसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के सारी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई सी प्लस डी अयोटा। देन फर्स्ट सेट में से हम देखेंगे कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसको अगेन दूसरे सेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा। आंसर दोनों मेथड से हमारे पास सेम ही रहता है, आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो ए सी एक रियल नंबर देगा, ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ तो एक इमेजिनरी नंबर, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी नंबर को के साथ अयोटा है। और जब हम बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों के साथ अयोटा भी है। जब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लाइक टर्म जब भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो क्या बना देती हैं, स्क्वायर बना देती हैं। जिस तरह हमारे पास था कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, y मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। सेम इसी मेथड से हमारे पास अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम रियल नंबर को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर लेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जो रूल हमने पढ़ा था एडिशन में, सेम वही रूल है हमारे पास डिफरेंस में भी, कि हम जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर के साथ करस्पॉन्डिंग करेगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा इमेजिनरी नंबर के साथ ही करस्पॉन्डिंग करेगा। हम कभी भी रियल और इमेजिनरी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है डिवीजन। अब डिवीजन में हमारे पास कुछ सबसे अलग ही रूल लगेगा। इसकी वजह कि हमने इसकी फॉर्म बनानी होती है ए प्लस बी अयोटा, लेकिन जब हमारे पास डिवीजन में कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई भी अयोटा आ जाता है किसी भी फॉर्म में या किसी भी रियल नंबर के साथ, तो सबसे पहले हमने ये करना होता है कि उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन किसके कंजुगेट से,
नोमिनेटर के या डिनोमिनेटर के। तो ये चीज़ हमने याद रखने वाली है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी जाएगी, कोई भी वैल्यू दी जाती है, हम उसके कंजुगेट से, अब कंजुगेट क्या होता है इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंजुगेट से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जब भी एक कम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है अपने ही कंजुगेट से, तो वो हमें हमेशा एक रियल नंबर देगा। किस तरह से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे था c प्लस डी आयोटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया c माइनस डी आयोटा से, तो यहाँ पर देखें तो ये बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास फॉर्म होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो हम इस फॉर्म को यूज़ करते हुए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और सेंटर में साइन नेगेटिव आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव, तो वो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब जहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन में ये फॉर्म आएगी तो हम डायरेक्ट ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम हो गई। और नोमिनेटर में क्या होगा कि नोमिनेटर में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, यानी कि जब हम कभी भी डिवीजन यूज़ कर रहे होंगे कम्प्लेक्स नंबर में तो इसमें बाकी सारे के सारे ऑपरेशन भी यूज़ हो रहे होंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगी, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। यहाँ तक तो हमने इसके देख लिए कि हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो उसके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास माइनस दिया गया है। आप इसके अलावा भी क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे प्लस दिया गया होगा, कहीं पे माइनस दिया गया होगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें कवर अप हो जाएँ। तो सबसे पहले जब यहाँ पर हमारे पास माइनस दिया जाता है तो हम इस माइनस को इस ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं। तो जहाँ भी माइनस जब कभी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या करता है कि वहाँ पे मौजूद तमाम साइन को चेंज कर देता है। अगर प्लस दिया गया तो माइनस कर देगा, माइनस दिया गया तो प्लस कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए 3 और 5 आयोटा के। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो हम इसके भी साइन को आपस में चेंज कर देंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने जो भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई माइनस है, कोई भी रियल नंबर भी है तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम लिख लेंगे। -3 -4 -5 आयोटा -9 आयोटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि रियल को रियल साथ हमने ऐड करना होता है। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस का 4 और 3 7 हो जाएगा हमारे पास, और साइन दोनों के साथ नेगेटिव है जिस वजह से नेगेटिव ही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास 9 और 5 है, ये 14 होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 14 और साइन बड़ी वैल्यू का नेगेटिव और साथ में आयोटा अपनी जगह ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आयोटा की डिफरेंट पावर दी गई है। पहले तो था कि हमारे पास जस्ट आयोटा था और रियल नंबर था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि हमारे पास आयोटा की हाईएस्ट पावर दे दी है। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना पड़ेगा कि आयोटा 25 किसके इक्वल होता है, आयोटा 19 किसके इक्वल होता है, आयोटा 16 किसके इक्वल होता है। इसी तरीके से हमारे पास आयोटा 3 और आयोटा स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम साइड पे सबसे पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1, आयोटा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। जब भी हम -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। आगे दिया गया है आयोटा 16। तो आयोटा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल की पावर 8। ये हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने 2.5 में भी देखा था। इसके अलावा जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था वहाँ पर भी देखा था कि हम कैसे आयोटा की हाईएस्ट पावर को सॉल्व करते हैं।
तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको इस आसानी के साथ ये चीज़ें भी और बेहतर समझ आ जाएंगी। तो आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। तो -1 की पावर 8। जब भी पावर हमारे पास इवन आती है तो वो क्या करती है कि हमारे पास बेस में दिए गए इस नेगेटिव को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद है हमारे पास आयोटा 19। तो आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 18। तो इसके बाद हमारे पास जो आयोटा 18 है हम उसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा -1 की पावर 9। और जब भी हमारे पास पावर ऑड आ जाती है तो वहाँ पे जो नेगेटिव दिया जाता है वो अपनी जगह रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। तो अब लास्ट वन हमारे पास रह गया आयोटा 25। यहाँ पर भी हमारे पास पावर 8 दी गई है, तो हम सबसे पहले इसको इवन बनाएंगे। आयोटा 25 को हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 24। और देन हमारे पास ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 12 इज इक्वल टू आयोटा -1 की पावर 12। अब पावर यहाँ पे हमारे पास इवन दी गई है तो ये नेगेटिव को ख़त्म कर देगी और जस्ट यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब हमने क्या किया कि हमारे पास हर आयोटा की वैल्यू मौजूद आ गई है, तो जस्ट हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया हमारे पास। आयोटा क्यूब हमारे पास नेगेटिव आयोटा आ गया। आयोटा 16 की क्या वैल्यू आई थी 1। ये 3 1। आयोटा 19 की वैल्यू आई थी नेगेटिव आयोटा +4। और आयोटा 25 की वैल्यू आई थी आयोटा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। ये आ जाएगा -6 आयोटा -3 +6 आयोटा +4 आयोटा। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर है। इसके बाद -3 -2 विल बिकम -5 एंड +4 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई फॉर्म आ जाए मल्टीप्लिकेशन की तो हम कैसे देख सकते हैं। वहाँ भी हमने 2 मेथड देखे थे हम, तो उन दोनों मेथड को हम दोनों क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे कि रियल नंबर को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा 7 3 टाइम हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई -3 सेंटर में साइन हम क्या डालेंगे नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। और देन हमने क्या करना होता है प्लस का साइन हम पुट कर देते हैं और ऑपोजिट जो हमारे पास वैल्यू होती है रियल को इमेजिनरी के साथ हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा -7, यहाँ पे आ जाएगा 2 +3 इंटू -3 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 7 को 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा भी दिया गया है। जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। ये -3 2 टाइम्स 6, 7 2 टाइम्स 14 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 9, साथ में आयोटा। 21 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 में हम जब 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 आयोटा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस बार हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर लिखा है 2 - 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा बार। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बार? बेसिकली दिस बार
tell us that we have to take conjugate of this value. And then what is conjugate? To change the value of iota sign. We have to change the sign of iota value. S2 minus 3 iota. And this value will become 2 plus 3 iota. We had already discussed it in 2.5 exercise and properties of iota. For multiplication of these two values, we will write it in this form: real number 2 and the second set of complex number iota, then imaginary number, second set of complex number. 2 2 times 4, 3 2 times 6, minus 2 minus 3 multiply 2 will become minus 6 iota, minus 3 will become minus 9 iota का स्केयर, minus 3 plus 3 plus minus minus and 3 3 is 9, plus 6 negative 6 will become 4 minus 9, and we have iota square value minus 1. 4 plus 9 is equal to 13. इसके अलावा अगर हम देखना चाहें एक और शॉर्टकट मेथड भी है इसका, लेकिन हम इसी चीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं। वो ये देखें यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस 9 negative 1, it will become 4 plus 9 and 13. You can follow any one of them. Next question, डिवीजन। अब हमारे पास डिवाइड में आयोटा आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसकी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले तो इसके कंजुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो -2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, नोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हमने हमेशा एक ही फार्मूला लगाना होता है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जब भी हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो सेम जस्ट ये फार्मूला लगा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये बन जाएगा -2 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा -2 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो हम इस नेगेटिव को लिख सकते हैं -1 इंटू 1 माइनस आयोटा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो ये हमने इसकी a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म लिख ली। इसके अलावा हमारे पास ज़रूरी है कि हमेशा एक सिंगल वैल्यू ही दी जाए। डिवीजन में हमारे पास कोई इस तरह से भी आ सकते हैं। तो अगर इस तरह का हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ आ जाए तो हम सेपरेटली भी उनको हम सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों को सेपरेटली कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। लेकिन हम ये करेंगे, हम देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, सेम दी गई है। जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेम दे दी गई है तो हम ये कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर वाली वैल्यू को हम आपस में ऐड कर सकते हैं।
तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो आगे हम ब्रैकेट पुट कर देंगे क्योंकि हमने इनके साइन भी चेंज करने होंगे। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये बन जाएगा -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इससे फर्दर हमें जब इसको सॉल्व करना है तो सेम रूल है हमारे पास, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 3 माइनस आयोटा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक कंप्लीट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर हम फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही रूल है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो जब हम नोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 रियल नंबर को हम सेकंड सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इमेजिनरी नंबर को दूसरे सेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये बन जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस 21 सबट्रैक्शन 2 विल बिकम 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1. It will become 9 plus 1 because minus plus -6 minus 19 iota minus 7 because plus minus minus, and in denominator we have 9 plus 1 10. We can write it minus minus plus -6 minus 7 will become -13 minus 19 iota divided by 10. Now here, sorry, but we have to write in the form of a plus b iota form, so we will separately write the denominator with each value. It will become -13 divided by 10 minus 19 divided by 10 iota. तो यहाँ तक था हमारे पास ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाती हैं, या इसके अलावा कोई लॉ अगर हमने प्रूफ करने पड़ जाएँ कंजुगेट से रिलेटेड, कब हमारे पास रियल नंबर आता है, कब हमारे पास कंजुगेट नंबर आता है, हम इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए जिसमें इन्हें अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से इसको गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।